जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि जो हरिया है वो किस तरह बुढ़िया के पास जाता है। वो उसकी बात सुनकर वो उसके पास जाता है लकड़ी बेचने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि जो हरिया है, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, जो बुढ़िया के पास काफी क्लोज आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो आप ये पूरा सीन देख रहे हैं कि पहले हरिया सुन रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ दूसरा ही है, और यहाँ पे मैंने क्लोज शॉट जो दिया है वो थोड़ा सा नीचे से भी क्लोज शॉट दिया है। तो ये जो बैकग्राउंड है वो वही बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेव एज करके उसको डुप्लीकेट करके इसको एक नया बीजी बनाया है, ताकि वो जो क्लोज शॉट बनाना है एक छोटे से शॉट पे, ये भी दिखाना है कि वो जा रहा है, सुन भी रहा है, तो वो कैसे दिखाना है एक छोटे से शॉट पे। अगर आप YouTube के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, या फिर आप किसी भी फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे छोटे छोटे आइडिया शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड नंबर 16 है। आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, मैंने उस एपिसोड को एपिसोड नंबर 13 बताया है। तो 14 और 15 का एपिसोड, जो बीच में जो नंबर ऊपर नीचे हुआ है, वो हमने एक जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो बुढ़िया है, बुढ़िया का करेक्टर है, उसको मैंने सिटिंग एक बार सिखाया था, सिटिंग सिखाया था। तो वहाँ पे मैंने एपिसोड का नाम नहीं लिया था और उसको ऐड किया था। ऐसे दो ऐसे इसमें एपिसोड है जो मैंने वहाँ पे नाम नहीं लिखे थे, इसलिए गाइज ये ऊपर नीचे है। बाकी ये जो नंबर है ये 16 है। इसके बाद जो एपिसोड होगा ना, वो एक के बाद एक प्रॉपर वीडियो के साथ होगा, क्योंकि जो ये बुढ़िया का करेक्टर था, इसको मैंने ज़मीन पे बिठाया, उसका नंबर मैंने नहीं दिया था, इसीलिए वो एपिसोड नंबर 13 था। और भी एक करेक्टर है, उसका भी नहीं दिया था, इसलिए वो 2 एपिसोड को छोड़कर बाकी जो अभी ये एपिसोड नंबर 16 है, इसके बाद ये कंटिन्यू आगे होगा। एपिसोड नंबर 17, 19, 18, 19, फिर एक के बाद एक आएँगे प्रॉपर। तो ये एक के बाद एक ही है, तो कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उसे उसके उसके लिए समझा रहा हूँ आपको। बाकी गाइज़, हमने कंप्लीटली ये जो स्टोरी है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नीचे लगभग हरिया यहाँ पर पहुँच चुका है। जो हरिया बोलता है कि लकड़ियाँ ले लो, और बुढ़िया कहते वो फिर जो उसकी आवाज़ बुढ़िया के काने तक पहुँचती है, जो बुढ़िया है उसके कानों तक पहुँचती है। और उसके बाद तो यहाँ पे बुढ़िया उसे बुलाती है, सुनो बेटा मेरे पास आ जाओ। तो इसके बाद ये वाला डायलॉग अभी करने का है, तो ये वाला, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले वहाँ पे हम जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो कंप्लीटली हमने अपना जो प्रीमियर प्रो पे है सारे सीन जब हम लगाते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाएँगे। पूरा फाइनल हम यहाँ पे निकालेंगे जब ये पूरा स्टोरी बन जाएगा। तो सीन बाय सीन हमने यहाँ पे काम कर लिया है। लगभग यहाँ पे देखोगे जो लास्ट यहाँ पे रखा है मैंने, सीन नंबर यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे ये पहुँच चुका है। लगभग इतना यहाँ से शॉट कानों स्टार्ट में है। पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। यहाँ पे ये जो बुढ़िया का करैक्टर है, ये बोलती है कि सुनो बेटा इधर आना। अब वो जो हरिया है वो यहाँ पे कैसा आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो सब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलते अपने एडोब एनिमेट पे।
तो ये मैंने एक एफएलए खोल के रखा है, जो एफएलए नंबर 14 है ये, तो 14 वाले का मैंने एक सीन खोल के रखा है, जहाँ पे हरिया का डायलॉग है कि लकड़ियाँ ले सूखी लो, मोटी लकड़ी। सूखी मोटी लकड़ियाँ ले लो, इस तरह ये बोलता है। तो अभी मुझे क्या करना है, पर यहाँ पे मेरा डायलॉग ये नहीं है, दूसरा डायलॉग है। तो सबसे पहले मैं इसी सीन को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। मैं नया कोई सीन बनाने वाला नहीं हूँ, पहले मास्टर शॉट से लूँगा, यहाँ से लूँगा मैं। तो इसको मैंने यहाँ से हटाकर पीछे आया। तो जब भी आप लोग मतलब आप पुराने सीन को भी सेव एज़ करके नया सीन बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले पुराने वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एपिसोड नंबर 16 है। ठीक है? तो अब आप जब आप नए हो तो आपको क्या करना है, पुराने वीडियो देखना है। पहले आपको करैक्टर मॉडल शीट के ऊपर वीडियो देखना, ट्रेसिंग के ऊपर देखना, आई ब्लिंकिंग के ऊपर देखना, रिगिंग के ऊपर देखना, मॉडिफाई के ऊपर देखना, तब जाके ये एपिसोड देखना। ठीक है? तो इतना हो गया, शिफ्ट F5 से बैक होता है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F5 से बैक कर दूँगा। इसके बाद जो वॉइस ओवर है इसको हटा दो, ये पुराने इस वाले सीन का वॉइस ओवर है। तो इसके बाद में ये जो क्लासिक ट्यून इसको रिमूव कर दिया राइट क्लिक करके, और बाकी का जो आगे कुछ पार्ट बचा है उसको भी आप हटा सकते हैं। पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट F5 से बैक कर लो। तो शिफ्ट F5 से बैक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ अपने, सबसे पहले इस सीन को सेव एज़ कर लो। आप चाहो तो ये जो बीजी है एक-एक करके दूसरी जगह पे ले जाके भी काम कर सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट आता है कंट्रोल एन से, ठीक है? और अभी मैंने क्या करना, सेव एज़ करना। सेव एज़ यहाँ पे आता है कंट्रोल शिफ्ट एस। तो सेव एज़ कर दिया, तो यहाँ पे मैं अपना स्टोरी वाले फ़ोल्डर पे मेरा ऑल सीन यहाँ पे है। तो लगभग यहाँ पे 14 सीन बन चुका है, इसी को मैं बनाने वाला हूँ 15, सीन नंबर 15। तो सीन नंबर 15 ये बन चुका है यहाँ पे। बाकी आपको लगता है कि लाइब्रेरी में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये लाइब्रेरी है। तो आप यहाँ पे विंडो से भी लाइब्रेरी का ऑप्शन ढूँढ सकते हैं, कंट्रोल एल। और यहाँ पे कोई ऐसी आइटम है जो स्टेज पे नहीं होती, वो यहाँ पे भी रह जाती है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट अनयूज़ आइटम करो, तो यहाँ पे डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो हरिया है, फर्स्ट तो ये पिछले कैरेक्टर का मतलब पिछले सीन का ये एक मतलब हरिया डायलॉग बोल रहा है, इसमें यहाँ पे लिप सिंक चल रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे लिप सिंक इसका चल रहा है। तो मुझे अभी लिप सिंक चलते वक़्त नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो सीन है हरिया उसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ? वो बुढ़िया की तरफ जाता है इसके बात सुनकर। तो सबसे पहले मुझे इसको हटाना है। अब जो वॉक साइकिल है, वॉक साइकिल तो मेरा 25 तक भी काम कर जाएगा, इतना भी वॉक साइकिल कर जाएगा। अगर मैं इससे आगे मैंने ये जो पूरा इतना लंबा करके रखा था ना, ये क्यों करके रखा था? ये लिप सिंक को मैच करने के लिए। जब वॉक के साथ टॉक होता है ना, तब हमें आगे थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अभी मेरा खाली वॉक है, इसको मैं हटा सकता हूँ। तो जैसे वॉक करते हैं ना 25 तक, शिफ्ट F5 से बैक कर दिया, तो वॉक मेरा 25 तक हो जाएगा। और जो इसका लिप सिंक है ये मुझे नहीं चाहिए। तो अंदर जाके मैं क्या करूँगा, इधर ही ये वॉइस ओवर हटा दो, और इसको मैं एक जो पुराना सीन है ना उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि ऐसा आप कोई भी सीन आप ऐसा कर भी स मतलब कोई नया सीन बना रहे हो तो कहाँ से आप करोगे? आपने तो पहले से करैक्टर ला के रखा है। तो आप पहले पुराने वाले एपिसोड देख लेना, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हो, सीधा आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले पुराना वीडियो शुरू क देखना, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कैसे लिप सिंक वगैरह होता है। तो यहाँ यहाँ तक हो गया। अभी मुझे आई ब्लिंकिंग भी वॉक में नहीं चाहिए, तो आई ब्लिंकिंग को मैं इधर से मैं स्टॉप कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, इतना मैं स्टॉप कर सकता हूँ, बस यहीं पे रखना। मुझे सिर्फ़ एक वॉक चाहिए, मैंने वो ले लिया यहाँ पे। अब इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है? छोटे-छोटे समझ आता है, ऐसे छोटे-छोटे ट्यूटोरियल से आपको बहुत सारी बातें समझ आती है छोटी-छोटी। और अब हमने क्या करना, ये हो गया। तो सबसे पहले ये जो बुढ़िया है इसका भी हमारे पास ये रिएक्शन पुराना ही वाला मिल जाएगा फिर। अब सिर्फ़ आपने ये चीज़ ज़रूर देखना है, ये 1 से स्टार्ट है कि नहीं है। जैसे ये 1 से स्टार्ट है कि नहीं है, पीछे मुर्गियाँ पड़ी है, ये 1 से स्टार्ट है कि नहीं है, ये सब देखना आपने। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको पिछला शॉट का सीन देखना है कि क्लोज़ है कि लॉन्ग है इस बुढ़िया का। तो मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे चला गया। मैं प्रीमियर प्रो पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, जैसे हर एक शॉट का, जैसे मैं यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ वॉइस ओवर को। तो ये देखो, ये सीन नंबर 13 है। इसका जो लास्ट शॉट है वो क्या है, इसका क्लोज़ है ना। तो इसका जो फिर दूसरे का जो पहला शॉट है, यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इसका जो 14 नंबर का जो पहला शॉट है वो इसका लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग और ये आपस में मैच करता है ताकि जरक ना आए। ठीक है? अब हमें क्या देखना है, 14 नंबर का जो लास्ट शॉट है वो कौन-सा है? तो यहाँ पे आएँगे, वो इसका क्लोज़ है। इसका मतलब हम ये जो मास्टर शॉट है वो लगा सकते हो वहाँ पे। तो हमें कैसे दिखाना है, जब जो हरिया है वो वॉक करके आएगा, जो हरिया है ये वॉक करके इसके पास आएगा, अब ये यहाँ पहुँच चुका है। तो ऐसे कैसे दिखाना है कि लगभग जैसे हरिया यहाँ पे बात कर रहा है, वो ऐसा लगना चाहिए कि वो इधर इधर खड़ा आ गया, यहाँ पे आ गया।
तो हमें अब थोड़ा चला के दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम जो एनिमेटर है, हम वेक्टर एनिमेटर है, ना तो हमारे पास स्टोरी बोर्ड है, हम अपने आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो ये अकेले काम कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे दिखाना कि हरिया उसकी तरफ चला जाता है, तो इतने में कैसे दिखाएं? तो थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आदमी वॉक कर रहा है और रुक भी गया, जैसे मैंने पीछे भी सिखाया इस एपिसोड में। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एडोब एनिमेट पे ले जाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो वॉइस ओवर है वो लाएंगे। तो न्यू लेयर ले लो पहले, ताकि वॉइस ओवर के साथ हमें समझ आएगा कि करना क्या है। तो न्यू लेयर ले लिया, अब हम वॉइस ओवर लाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा स्टोरी का जो पहला स्टोरी का जो मैंने इसको दिया है, जादू दी और गरीब हरिया का स्टोरी 1 दिया है। तो ये वॉइस ओवर है, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से पहले भी सिखाया किस तरह यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे जो बुढ़िया है, हरिया है, और भी जो कैरेक्टर उनके उन पे मैंने पहले एपिसोड में ये सब बताया है, एपिसोड 1 पे या 2 पे बताया है। तो यहाँ पे मैं नरेशन पे जाऊँगा, तो 7 नंबर का नरेशन मुझे उठा के ले जाना है। तो मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे छोड़ देना है। मैंने बाहर से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ला दिया है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, और यहाँ आके मुझे स्टेज पे छोड़ देना, तो यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा। आप आगे जाके देखो और कम पड़ रहा है, पहले F5 कर लो, पूरा वॉइस ओवर को पहले सुन लो, यहाँ पे F5 करके आगे कर लो। तो यहाँ तक मेरा वॉइस ओवर है। इससे इसके बाद में शिफ्ट F5 से बैक करता हूँ बाकियों को। तो मैंने बाकियों को बैक कर दिया, एक बार सुनोगे। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। अब क्या होता है कि ये बोलता है कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर उसके पास चला जाता है। अब हमारा जो सीन है वो है यहाँ पे बुढ़िया का क्लोज़ है, जो 14 नंबर का सीन है ऐसा। अब मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि विदाउट स्टोरी बोर्ड के हम बना रहे हैं, अगर मैं ये दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डायलॉग है, हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, अब करना क्या है? मैं लॉन्ग शॉट से दिखाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों? ऑलरेडी ये वॉक करके यहाँ पहुँच चुका है। थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जिसे मैं जुगाड़ कहता हूँ। अकेले काम कर रही हो यूट्यूब के लिए या अदर वेबसाइट के लिए, तो कैसे काम करना है, कैसे बिना ड्राइंग के काम करना है, कैसे आप स्टिचिंग करोगे? तो अभी मुझे करना क्या है? कर सबसे पहले यहाँ तक मैं एक सीन बना सकता हूँ। इससे एक यहाँ तक सीन बना सकता हूँ, दूसरा उसके पास उसके पास चला जाता है। जैसे ये है, ये हो गया हरिया इतना। बुढ़िया की आवाज सुनकर ठीक है? जैसे ये इतना सा है, अब हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर उसके पास चला जाता है। अब आप करोगे क्या? अब यहाँ पे आपको जैसे इतना सा सीन है, तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर से लेके नीचे तक पहले F6 कर दिया, ठीक है? अब करना क्या? थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, सबसे पहले जैसे ये कैरेक्टर है, इसको कॉपी कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी एक न्यू वो पे ले जाता हूँ, डॉक्यूमेंट पे ले चला आपको वहाँ वहाँ पे दिखाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट पे। इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, मैं इसको सीन भी कहता हूँ। तो यहाँ पे आपने सीधा फुल एचडी हम बना रहे क्रिएट कर दिया। तो ये वैसे ज़रूरी नहीं अभी ये देखना, क्योंकि मुझे बस यहाँ पे एक छोटा-सा एक सीन को क्रिएट करना है। छोटे-छोटे शॉट आप बाद साथ-साथ में क्रिएट कर सकते हो। अब हमें करना क्या, हमने दिखाना क्या यहाँ पे? लगभग हमें ऐसा दिखाना, हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर। देखो, क्या होता है कि अगर स्टोरी बोर्ड आपके पास होता, तो पहले से समझ होता। जैसे कोई स्टोरी बोर्ड होता ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टोरी बोर्ड में पहले से पता रहता है कि पहले शॉट में जो कैरेक्टर है, वो क्लोज़ है, दूसरे शॉट में जो कैरेक्टर है, वो लॉन्ग लॉन्ग पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और तीसरे शॉट में हो सकता है कोई कोई गाँव है, कोई पहाड़ है। स्टोरी बोर्ड में पहले से समझ आता है। ठीक है? लेकिन मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, ना आपके पास होगा, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग से होते हैं, ठीक है? तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, अभी गया नहीं, अब उसने सुना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा-सा एनिमेशन ऐसा दिखा सकते हैं कि वो उसकी तरफ देख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखो इसके अंदर वॉक है, ये सब वॉक है इसके अंदर। तो देखो इसी चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अलग जगह पे, या फिर आप जो भी इसका जो कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन जो ये हरिया ने जो उठाया है, इस तरह का पोज़ मेरे पास अलग से नहीं है, तो मैं इसी को ब्रेक कर दूँगा। अंदर के एनि ब्रेक क्यों किया मैंने? मुझे अंदर का जो भी एनिमेशन है इसको मुझे हटाना है, या तो मैं अंदर जाके हटा दूँ, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल भी करो, यहाँ पे ये टूट-टूट कर बाहर आ जाएगा, ये अलग, यहाँ तक ब्रेक करना। अब कंट्रोल Z किया मैंने, बस ये दिखाने के लिए कर रहा था। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे करना ये है कि मुझे इन सबको वापस सिलेक्ट करना है और इसको F8 दबा देना है, यहाँ पे F8 सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, जब ये आपने पूरा सिंबल बना दिया, अंदर जाओ, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर, और आगे F5 कर दो। छोटा-सा एनिमेशन को क्रिएट करना है इधर, ये जुगाड़ है। बाकी नीचे वाले को आप यहाँ पे सिंगल फ्रेम भी कर सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत है भी नहीं वैसे। तो अब इतना सा कर दिया। अब करना क्या है, जो हेड है, हेड को देख लो पहले, 1 से शुरू है, ठीक है, 1 से शुरू है। अब हेड के अंदर जाओ, यहाँ पे
जो ये है ये भी 1 से शुरू है, ठीक है। अब आइज़ पे जाओ, आइज़ ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फेस का है, फेस को यहाँ से ये वाला हटा दो, ड्राइंग हटा दो। वैसे इतना लंबा हम जाएँगे नहीं, फिर भी मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। अब आइज़ पे यहाँ पे ध्यान से देख लो पहले कि आइज़ का क्या यहाँ पे कितना कहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, इधर एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब करना क्या है, जैसे अब हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर अब ये देखना है, जैसे ये पार्ट है ये नीचे जाएगा फिर उसकी तरफ देखेगा। तो अभी हमने करना क्या है, बाहर आओ, पहले इधर आओ, पहले अंदर ही रहो जहाँ पे एनिमेशन होता है। अगर आपको नहीं समझ है तो पहले एनिमेशन वाला प्रॉपर आपने वो देख लेना, वीडियो देख लेना प्रॉपर कैरेक्टर एनिमेशन वाला, तभी समझ आएगा। बाकी मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ इस वाले शॉट पे। यहाँ पे देखूँगा पहले कि जो ये आई ब्लिंकिंग देखना पड़ेगा कि ये आई ब्लिंकिंग जैसे यहाँ पे 1 पे है, शो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखना ये सिंगल फ्रेम लगा है, इसको लूप करो तब जाके ये आई ब्लिंकिंग नज़र आएगा, ठीक है। अब जाके ये यहाँ पे आई ब्लिंकिंग नज़र आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना है कि हरिया बुढ़िया की तरफ थोड़ा-सा क्लोज़ शॉट दिखाएँगे हम बाद में। जो ये पूरा ये जो शॉट है इसको क्लोज़ दिखाएँगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आया, ये बोलेगा कि हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर। तो मैंने यहाँ पे लगभग इधर आके F6 किया और यहाँ पे जैसे ये बोलेगा ना, हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, तो हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर कहाँ पे बोल रहा है, एक बार पहले यहाँ पे सुन लो, ऐसा। हरिया बुढ़िया की आवाज सुन ये हरिया हरिया बुढ़िया की बुढ़िया की आवाज़ आवाज सुनकर, सुनकर उस ठीक है, सुनकर उसके पास आता है। अब हमने ये दिखाना है कि हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, तो अगर ये ऐसा यहाँ तक कि उस तरफ देख ले, तो सुनकर थोड़ा-सा क्लोज़ चला जाए पहले ही, वो उसकी तरफ देख चुका है पहले ही। तो हमने क्या करना है, इधर ही हमने एक F6 यहाँ लगाया और इधर भी F6 लगाया, थोड़ा-सा आगे आया, एक F6 हमने इधर लगा दिया। एक छोटा-सा कैरेक्टर एनिमेशन आपको यहाँ पे छोटे-छोटे चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन किया और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया और इसको ईज़ आउट और ईज़ इन। नहीं समझ आता है तो पहले कैरेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना, सीधा कमेंट करना चालू मत करना। बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि इतना सारा वीडियो दे चुके हैं तो पहले आप कंप्लीट का काम देखो पहले। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया इसको और सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ उठाया, तो ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठा और बाद में भी आप पूरा इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना मैं रखता हूँ इसको, तो इसके बाद या फिर आप क्या करो, इसको क्लोज़, ठीक है, वैसे इतना ही रख लो। थोड़ा-सा इसको यहाँ पे आया और इसको पूरा सेलेक्ट किया, इसको ऑल्ट के साथ ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ और ये क्या सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हो गया और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की तरफ ही होगा। तो पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा नीचे की तरफ, तो ये ऊपर, ये थोड़ा-सा नीचे ऐसा और ये जो है हेड है, इसको मैं अगर यहाँ से रोटेट करूँगा तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है बस इतना सा और थोड़ा-सा नीचे की तरफ चला गया, बस यहाँ पे आना पहले। तो ये जो अगला पार्ट है, इस वाले पार्ट पे पूरा सेलेक्ट किया और ज़रा-सा मैंने ऑल्ट के साथ थोड़ा आगे की तरफ किया। तो ये अभी नीचे की तरफ यूँ और आगे की तरफ ऐसा, इतना सा हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे हेड को रोटेट करना है ज़रा-सा, तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ऐसा, इतना सा, तो आपको ये वाला हाथ भी रोटेट करना है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसकी तरफ नीचे, ये इस तरफ आना चाहिए, ये ज़रूर देख लेना। बाकी जो पिछले वाला हाथ है इसको भी ज़रा-सा आगे की तरफ ला देना फिर, तब जाके ये देखना कि ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये आगे की तरफ आ चुका है ऐसा। पर ये ध्यान देना कि जब ये जो हाथ है ये अंदर से मुड़ भी सकता है, थोड़ा-सा इसको पीछे की तरफ रख लो वरना, तो ये ऐसा, ये आगे की तरफ यूँ, ये ऐसा आएगा। ये इतना आ गया, बाद में भी आप सेट कर सकते हैं इसको। पहले ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ यूँ और इसके बाद ये आगे की तरफ ऐसा। अब जब ये आगे की तरफ आ रहा है, ये आगे की तरफ सुन रहा है, तो आप इतना पार्ट को पकड़कर ये पॉइंट को कमर के पास रखकर ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ भी ऐसा कर सकते हैं या फिर पीछे की तरफ कर सकते हो ऐसा। ये पीछे की तरफ भी कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा-सा पीछे की तरफ यूँ करो, तो अभी ये पूरा पार्ट पकड़ो पहले और इसको पहले पीछे की तरफ कर लो ऐसा। पर ये जो नीचे जो हमारा ये सब बना है शैडो, वैसे ये नज़र नहीं आएगी, इसको आप हटा भी सकते हो। ये जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है ना, मैं ये भी हटा सकता हूँ। ख़ैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना क्लोज़ दिखाने वाला हूँ बाद में। तो होगा क्या, ये ऊपर चला गया थोड़ा-सा नीचे, थोड़ा पीछे की तरफ यूँ। पर अब इतना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो पॉइंट को इधर लाओ और पॉइंट को इधर लाने के बाद ज़रा-सा आगे की तरफ, ये इतना ही मैंने सिखाया। टेक्निक एक जैसी होती है, बस एक्टिंग अलग होती है। तो अब यहाँ पे इतना किया, पॉइंट को यहाँ पे फिर से रखा, ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ किया और यहाँ पे देखोगे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर ऐसा। और पूरा मैंने सेलेक्ट किया थोड़ा-सा ऑल्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा-सा नीचे और ये ऊपर ऐसा, ऐसा।
ठीक है, तो ये पीछे की तरफ ऐसा ऊपर की तरफ हो गया। अब पिछला की पहले याद रखो कितने पे, और ये जब मैंने ऐसा कर दिया, इसके बाद आप जो ये वाला पार्ट है, ये अपनी जगह पे ला सकते हो ज़रा-सा, जैसे पीछे की तरफ हो गया, तो ये ऐसा हो गया, तो ये नीचे की तरफ, ये इस तरफ पीछे, यूँ, ये नीचे और ये ऊपर पीछे की तरफ। ठीक है? तो अब आप चाहो यहाँ पे, जब आप ये यहाँ पे आओगे तो पिछला वाला वो सब देख के फ्रेम याद याद रखे, फिर अगला वाला फ्रेम भी याद रखे कितना-कितना है। तो ये पीछे 8 पे, आगे 24 पे। तो मैंने क्या करना है, ये अब बीच पे आओ, बीच पे रहो, और बीच पे रहने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करो ज़रा-सा। अभी देखो, इस पे मेरा जो ये हेड है, यहाँ पे एक बार पहले से फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम, ये पूरा का पूरा इफ़ेक्ट बना है, पूरा एक सिंबल बनाया हमने वॉक के टाइम पे। तो अभी हमने अंदर और जाना है इसके। तो यहाँ पे जाके हमने किया F6, पीछे हमारा 8 पे था F6, और आगे हमारा 24 पे था F6, कर दिया। इसके बाद सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन, और इज़ आउट पूरा कर लो यहाँ पे। और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया, माइनस किया, इज़ इन। और आप आइज़ थोड़ा बहुत इसको मूव करने के लिए नीचे पार्ट नहीं करो, क्योंकि जॉ लाइन के साथ साथ है। इसको ज़रा-सा कान को ऊपर की तरफ, और आइज़ को बंद कर लो। कितने पे आइज़ बंद करनी है? हमने 16 पे। तो आइज़ को यहाँ पे आए, यहीं पे थोड़ा-सा काम करना है, अंदर जाओ। रेफ़रेंस के तौर पे आप इसको एक F6 करो, यहाँ पे ज़रा-सा काम करना है, इसको ज़रा बिना ऑल्ट के आगे उठा दो। ऑल्ट के साथ उठाओगे तो कॉपी हो जाएगा। ये पहले बंद हो गई, इसके बाद यहाँ पे जब आएगी, तो ये जो आइज़ है ना, जैसे ही अभी बंद हो जाएगी, इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे ये दिखाने वाले हैं कि वो उसकी तरफ देखता है, तो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करेंगे ऐसा। एक बार लॉक लगा के दिखाओ यहाँ पे, तो ये ऐसा होगा ऊपर की तरफ, बाकी आप बाद में भी सेट कर सकते हो। अब ये हो गया यहाँ पे, तो दूसरे पे भी हमने यही करना है। कितने पे बंद? तो पहले बाहर आ जाओ, अगर समझ नहीं आता 16 पे, तो दूसरे के अंदर चले जाओ यहाँ पे, दूसरे आइज़ के अंदर, तो यहाँ पे भी सेम काम करो। मैंने जो आई ब्लिंकिंग सिखाया, वो मैंने एक साथ सिखाया है प्रॉपर तरीके से। तो ये पुराना वाला आई ब्लिंकिंग है, तो ये टेक्निक को यूज़ मत करना। मेरा जो आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। तो एक बार चेक कर लेना कि कैसा कैसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हमने ये इस तरह दिखाने की कोशिश की कि जब ये जो कैरेक्टर है, ये नीचे की तरफ झुकेगा, तो आगे की तरफ देखेगा, उसकी तरफ देखेगा ऐसा। या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो वो नज़र आ भी नहीं रहा है, यहाँ पे देखोगे कुछ नज़र आ भी नहीं रहा है, दूसरा वाला जो आइज़ है। तो मोस्टली मुझे यही वाला आइज़ नज़र आ रहा है। तो अब मैं करना क्या है, तो ये ऑन किया, और यहाँ ऑन करने के बाद मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। रख लो, इतना सा किया, बाहर आया, ये इतना दिख रहा है। अच्छा, ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा-सा मैं इसको नीचे की तरफ कर सकता हूँ। डबल क्लिक के अंदर किया, और मैंने यहाँ तक ला दिया ऐसा। तो ये कैसा हुआ? अभी इस तरफ देख रहा है ऐसा। तो अभी ये नीचे की तरफ था, ये इस तरफ देख रहा है ऐसा, और यहाँ पे देखोगे इतना भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सब पहले से बार-बार जब आप चेक करोगे, तो समझ आ जाएगा। तो लगभग मुझे इतना ही रखना है ऐसा। तो मुझे लगता है इतना देखने पे ही अच्छा लगेगा, कि अगर ये ऐसा लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ़ हमने इतना सा पीछे की तरफ कर दिया, तो बाहर आया, तो ये इस तरफ, और इसके बाद ये इस तरफ देख रहा है पीछे की तरफ। बस थोड़ा-सा इसको ऊपर करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें बार-बार देखनी पड़ती है ना। इतना सा मैंने काम कर दिया है। तो अब ये होगा क्या? जब होगा तो इसको पीछे की तरफ ये देखेगा ऐसा। अब इसके बाद ज़रा-सा, जैसे ये फेस है, आप ज़रा-सा फेस को, ये फेस, इतना फेस उठाकर थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कर सकते हो ऐसा। तो ऊपर की तरफ किया, अब आप यहाँ पे ये इस तरह उसकी तरफ देखेगा ऐसा। ज़रा-सा ऐसा लगेगा कि वो क्लोज़ शॉट बनाएँगे हम तब वहाँ पे, कि वो उसकी तरफ देख रहा है ऐसा, इसकी तरफ ऐसा। इतना हो गया। अब यहाँ पे जब ये वो बोलेगा, यहाँ पे जो ये शॉट है, यहाँ पे जो हमने पीछे रखा है, कि इधर ये आके ये बोलेगी कि हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास सुनकर, सुनकर, बस इतना 2 सेकंड तक है। तो यहाँ से बोलेगा कि हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, बस ऐसा। लगभग ये इतना सा है। शिफ्ट F5 से बैक कर देता हूँ, शिफ्ट F5 से बैक कर देता हूँ यहाँ पे F5, इतना सा है सिर्फ़। तो अब यहाँ से तो हमने कर दिया है, उसकी तरफ देखता है, पर इतना करने के बाद यहाँ पे लगभग रख लो, हमने इधर ही हमने एक की लगा दी F6। F6 करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक, क्रिएट लास्ट ट्विन, और इसको ईज़ आउट, और ज़रा-सा स्लोली यहाँ पे थोड़ा-सा इसको वो किया, जैसे कि आगे की तरफ। अब
इतना करने से क्या होगा, ये ज़रा सा ये मूव होता हुआ नज़र आएगा। कैसा? थोड़ा-सा, क्योंकि बिना ड्राइंग के एनिमेशन है, ज़रा सा ऐसा नज़र आएगा, इस तरफ। अब जब ये हो चुका है तो थोड़ा-सा आप यहाँ पे भी, मैं ज़्यादा एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल एनिमेशन कर रहा हूँ, कोई भी काम कर सकता है इतने पे। तो यहाँ पे एक ये लगा दिया और यहाँ पे आके क्रिएट लास्ट बिटवीन, एक को ईज़ आउट, यहाँ पे ईज़ आउट, और यहाँ पे आके अब मुझे आगे की तरफ करना है, तो मैं ज़रा सा इसको ऑल्ट के साथ पहले पीछे की तरफ, ऐसे ये पीछे की तरफ गया, अब ये लास्ट में फाइनली ये आगे की तरफ। सिंपल है, कोई कोई बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पे आया और पॉइंट को इधर रखा, ज़रा सा आगे की तरफ। तो ये ऐसा थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा पीछे हुआ, तो थोड़ा इसको आगे की तरफ करो, ऑल्ट दबा के। अब ये ज़रा सा पीछे और आगे की तरफ, ऐसा, थोड़ा-सा आगे की तरफ, यूँ। जब ये पीछे होगा, अगर मुझे लगता है थोड़ा कम पीछे हुआ, तो थोड़ा और पीछे कर लो। और इसके बाद ये थोड़ा-सा पीछे ऐसा इस तरफ होगा, फिर आगे की तरफ आएगा। अगर आपको लगता है हेड को रोटेट करना है, हेड को रोटेट करो नीचे की तरफ, और जो बाजू है, बाजू को भी थोड़ा-सा नीचे की तरफ रोटेट करो। तो कैसा होगा? ये इस तरफ, ये आगे की तरफ, ये इस तरफ, ऐसा। तो छोटा-सा एनिमेशन किया हमने कि वो ऐसा दिखाना कि ऐसा हो गया आगे की तरफ। अगर लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो F6 लगा दो, एक्स्ट्रा वाली लेयर को हटा दो। सॉरी, क्लियर की फ्रेम कर दो यहाँ पे। तो ये कर दिया, तो अभी इतना सा हुआ। बाकी जो ये पार्ट है, ये पार्ट को हमने भी, इसको भी ज़रा सा आगे की तरफ ही रख लिया, तो ये इतना सा हो गया, ऐसा। इतना सा काम कंप्लीट। छोटा सा पार्ट है, हम ये चाहते हैं कि इतना सा हो जाए। बाकी अगर आई ब्लिंकिंग दिखानी है, इधर आई ब्लिंकिंग दिखानी है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अंदर जाओ, और जैसे मेरे पास दो आई ब्लिंकिंग मैंने अलग-अलग रखी है ना, तो आप एक साथ भी कर सकते हो, जो मैंने पहले सिखाया था। तो क्या करना अभी, इसी जैसे ये वाला आई ब्लिंकिंग है, इस वाले पार्ट को मैंने, इस इतने से पार्ट को मैंने इसी पार्ट को उठा दिया, मैंने आगे पहले से रखी थी। अब पिछले वाले को मैच करना है, तो क्या करना, अब यहाँ तो जर्क मारेगा ना ये पूरा का पूरा। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आना, जब जर्क मारता है, जर्क मतलब जैसे ये पूरा आई ब्लिंकिंग है, तो इधर ये किस पे लग रहा है झटका, एक जो गोला है, तो हमने क्या करना है, इस वाले का जो नीचे गोले का पॉइंट है, क्लियर की फ्रेम और न्यू F6, नया F6 कर लो, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लो, तो ये मैच हो गया। तो अब ये ऐसा ऊपर की तरफ, बाकी जो ये पार्ट है, गोले का पार्ट है, ये थोड़ा सा सेंटर में ला दो, ताकि इधर ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा। थोड़ा सा मुझे लगता है इस तरफ, ताकि ये नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ वापस, इतना सा हो जाएगा। बाकी ये इतना हो गया, मुझे लगता है ये इसी की तरफ ऊपर होगा तो ठीक ही रहेगा। मैं इतना ही कर दिया, फिर ऐसा, ऐसा। ठीक है, बाकी सेम दूसरी जगह पे भी करना है। बाहर आओ, पहले यहाँ पे देख लो कि कहाँ पे आइज़ को बंद करना है। पीछे आओ और थोड़ा सा बाहर, लगभग मुझे यहाँ पे दिखाना है कि आइज़ क्लोज है। तो यहाँ पे आइज़ क्लोज है, अंदर गया, डबल क्लिक, यहाँ क्लोज है, तो दूसरी जगह चला गया, यहाँ पे रेफरेंस के लिए F6 किया, यहाँ पे आया, इनको पकड़ा और बिल्कुल इसको उठा के इधर ला दिया, ऐसा। बाकी ये सब मैं इसको पूरा हटा भी सकता हूँ, जो नीचे वाला पार्ट है इसको, क्योंकि उस तरफ देख रहा है ना, तो अब मुझे इतना ही चाहिए, तो F6, एक बार F6 कर लो, F6 कर दो, ये तो छोटा सा काम है। दोनों को, इस वाले पार्ट को पकड़ो, अगर कुछ गलत होता है तो कंट्रोल Z मारो, क्रिएट क्लास ट्विन और Q ऑन करो, और ये लॉक हटा दो, तो गोले का पॉइंट ऑन होगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाले पे क्लिक करके तो ज़रा से इसको नीचे की तरफ ला दिया। तो ये कैसा एनिमेशन होगा, ये अंदर का गोले का एनिमेशन बस। अब आप देखोगे कि बाहर जब ये यहाँ पे आएगा, तो ये थोड़ा सा आई ब्लिंकिंग भी करेगा, ऐसा। इतना सा हो गया। बाकी जो छोटा सा पार्ट बचा है, वो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, मतलब क्लास ट्यून भी लगा सकते हो। तो इतना सा काम करने के बाद इसी को कॉपी करके वापस हमने अपनी जगह पे आना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, ऑलरेडी जो ये करैक्टर है, ये यहाँ पे पहुँच चुका है, तो इसको कैसे दिखाना है, कैसे यहाँ पे शो करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये पहुँच चुका है, किस सीन पे कैसे पहुँच चुका है। एक बार प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ वापस। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीमियर प्रो पे मैंने वॉइस ओवर बंद करके रखा है। ऑलरेडी यहाँ पे हरिया यहाँ पहुँच चुका है, इतना। समझ लो को यहीं से आके सुनेगा। तो पीछे क्या है, ये झाड़ियाँ है और ये जो कुआँ है, अगर मैं इस क्लोज़ को भी दिखाता हूँ, इतना क्लोज़ को, तो मैं इतने क्लोज़ को दिखा सकता हूँ, ये सब देखना पड़ता है। यहाँ होता तो ये पूरा का पूरा घर आ जाता, तो ये सब देखना पड़ता है, बिकॉज़ हम विदाउट स्टोरी बोर्ड का काम कर रहे हैं।
इसके बाद मैं एनिमेट पे ही आ गया वापस। तो मेरा जो सीन है ये वाला सीन है। तो सबसे पहले मैंने आगे F6 लेके रखा है ये दूसरे शॉट के लिए, जो मेरा ये वाला शॉट आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने हटा देना है, इसको भी हटा देना है, और जो भी ये पार्ट है ये भी हटा देना है, इधर को भी हटा दिया, ये सब पार्ट ये भी हटा दिया बल्कि। तो आगे मेरे पास है ये पड़ा। तो अभी ये पार्ट यहाँ पे है, बल्कि ये भी मुझे नहीं चाहिए ये वाला पत्थर, बस मुझे ये बीजी चाहिए पीछे वाला। इसको भी मैंने कंट्रोल बी किया पहले, तो मुझे ये सारा पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए था, ये वाला पार्ट। और इसको भी मैंने पहले अभी इतना ही रख लो, पहले वो करेक्टर को यहाँ पे ला दो, इसको आप यहाँ पे बंद कर लो, यहाँ पे आ जाओ, इसको करो कॉपी। कॉपी करने के बाद अपना सीन पे आ जाओ, इसको करो पेस्ट। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, आराम से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो थोड़ा बहुत आप वेट कर लो, तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, और छोटा सा एनिमेशन है, तो मैं इसको काफ़ी क्लोज दिखाने वाला हूँ इधर, ताकि समझ आए कैसा ये उसकी तरफ देखेगा ऐसा। तो ये यहाँ से इस तरह देखेगा उसकी तरफ ऐसा। ठीक है, तो अब इसको मैंने ऑन करना है, इसको लॉक लगा के रखो ताकि अभी सेट करेंगे अभी। तो अब देखो जैसे ये बीजी है, अब बीजी के साथ कैसे खेलना है, तो बड़ा करो पहले इसको, 150 150 150। अब मैं बीजी के साथ कैसे करूंगा इसको, मुझे ऐसा दिखाना, नीचे से शॉट लगा, ऊपर दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा दब दब गया मेरा करेक्टर, थोड़ा ऊपर से आसमान दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा सामने की तरफ है, उठा हुआ लगेगा ऐसा, कैमरा कुछ ऐसा लगे। देखो नीचे दिखाऊंगा तो प्रॉपर लगेगा कैमरा नीचे से लगा है, ऊपर दिखाऊंगा तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा ना, कि कैमरा थोड़ा ऐसा लगा है, पीछे पहाड़ है, झाड़ियाँ है। तो मैं कम से कम इतना दिखाऊंगा तो और मज़ा आ जाएगा ऐसा, ये लगभग मैं इतना दिखाऊंगा और अच्छा लग जाएगा ऐसा। ऐसा लगेगा कैमरा ऊपर से आ गया ऐसा, तो नीचे से लगा सॉरी। तो इससे क्या होगा, यहाँ से ये बोलेगी हरिया बुढ़िया की आवाज ऐसा। तो कैसे लग रहा है कि कैमरा नीचे से लग रहा है, पूरा पहाड़ सामने आ गया, पेड़ थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे से लग रहा है ऐसा कि शोल्डर के पास, क्योंकि 2D है ना। बाकी जो मैंने ये अलग अलग लेके रखा है यहाँ पे, जो अभी मैंने इसको सिंबल नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, ताकि मैं इन सारे छोटे छोटे पार्टों के साथ खेल सकूं। थोड़ा बहुत आप खेलना मतलब उसको सेट कर सको प्रॉपर तरीके से। हम जो एनिमेशन करते हैं ऐसा ही करते हैं यूट्यूब के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए, जो भी आप जिस भी वेबसाइट पे आप अपलोड करना चाहते हो अपना काम बाद में। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, जैसे मुझे लग रहा है कि ये जो पेड़ है, पेड़ को थोड़ा-सा यहाँ होना चाहिए था, लगभग इतना होना चाहिए था ऊपर, तो इतना कर सकते हो, या फिर नीचे जहाँ पे ये है, वहीं पे अगर मुझे लगता है ज़रा-सा इसको इस तरफ होना चाहिए था, तो इतना रख लो। नीचे जो पेड़ है थोड़ा-सा इस तरफ होना चाहिए था झाड़ियाँ, तो इतना रख लो। पीछे ये इतना लग रहा था पेड़, इतना रख लो ऐसा। तो मैंने इतना सेट कर दिया ऐसा, तो ये अच्छा लगेगा आपको। अब क्या होगा यहाँ पे सीन, अब यहाँ पे सुनोगे आप तो ऐसा है। हरिया बुढ़िया की आवाज ठीक है, तो ये, तो अब आप क्या करना, नीचे जो बना है सीन, इसको बना दो F8 कर दो, अब इसे F8 अब बना दो, इसे सीन करो, F8 कर दो, सिंबल बना दो। अब नीचे वाला बीजी हमारा सिंबल बन चुका है। ठीक है, आगे कोई फर्क नहीं आएगा, जो अगला वाला जो हमने मास्टर शॉट लेके रखा वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये पिछला शॉट हमारा ये है। तो ये इस तरह बनाते 2D में, वरना क्या लगता है, थोड़ा सा खराब दिखता है, कि बिल्कुल सटा हुआ, जैसे बीजी ऊपर था नीचे था ऐसा लगता है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सुनोगे हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर ऐसा, सुनकर बस हमने इतना ही से करना। तो अब यहाँ पे हमने करना F6। अब आप कर सकते हो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून, हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर। तो जैसे ये बोलेगा यहाँ पे ऐसा, हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लगा सकते हैं आप क्लासिक ट्यून, तो क्लासिक ट्यून लगा दिया। यहाँ पे आप ये वाला सेटिंग करके, अब ये यहाँ पे जरा सा नीचे और जरा सा ऊपर करके स्लो और स्लो फास्ट स्लो ऐसा। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा करके ऐसा अप्लाई कर दो, और इसको क्लोज कर दो, जैसे 120 या 125, जितना भी आप करना चाहते हो, 120 इतना। थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया, छोटा कर दूँ इसको, तो माइनस करता हूँ 95, कंट्रोल ऑल्ट एस किया मैंने, स्केल और रोटेशन, तो इतना कर दिया ऐसा। तो इतना सा कर दिया ऊपर। तो अब ये स्टार्टिंग से कैसे होगा, एक बार आप यहाँ पे सुनोगे, यहाँ से ये बोलेगा, हरिया बुढ़िया यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ ताकि समझ आए कि ऐसा क्लोज होगा शॉट, ये ऐसा। किस तरफ जा रहा है अभी मेरा कैमरा, इसी की तरफ, ऐसा सामने की तरफ आ रहा है। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ज़रा सा इसको आगे की तरफ किया इतना सा, तो कैमरा कैसे आएगा, सामने की तरफ यूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, फिर इसको आगे पीछे हिला के देखो एक बार ऐसा, लगेगा सामने की तरफ कैमरा यूँ आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे लगा कि कैरेक्टर को थोड़ा सा मूव करना दूसरी जगह पे, इस तरफ मूव करो, तो अब यूँ दिखेगा ऐसा।
हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर ऐसा, ये हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर ऐसा, ठीक है? तो इस तरफ आएगा। अब जो वो जब बोलता है हरिया बुढ़िया की आवाज़ सुनकर, तो आँखों में नज़र भी आएगा, दिख भी जाएगा थोड़ा-सा, तब लगेगा यहाँ पे कि ये बोल रही है कि हरिया हरिया बुढ़िया बुढ़िया की की आवाज आवाज़ सुनकर सुनकर उसके ऐसा। अब उसकी तरफ आ जाता है, अब देखो उसके पास जाता है उसके पास जाता है, सॉरी, उसके पास पास जाता है, बस इतना सा डायलॉग है। इसको क्वालिटी के साथ दिखाने के लिए क्या किया आपने, यहीं पे पूरा इतने में हमने कैसे दिखाना है। अब दूसरा सीन के साथ कनेक्ट हो, वो उसके साथ बात करेगा, रोकना कैसे, इतना टाइम नहीं है कि वॉक देन स्टॉप बनाना है, तो हमने क्या करना है, अब हमने सेम बीजी के साथ खेलना है। अब मुझे अगर लॉन्ग शॉट चाहिए था तो मैं ले लेता इसको, तो अभी मुझे लॉन्ग शॉट नहीं चाहिए, मुझे सीधा दिखाना है, इसके बाद वो इसके सामने खड़ा है। तो मैंने क्या करना है, जैसे मेरा ये शॉट है, तो इसी शॉट के साथ मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ इसका वॉक चाहिए, बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। इतने च इस जो भी ये सारा पार्ट है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, पर वैसे मैं क्लोज़ शॉट रखूँ तो मुझे लगभग जैसे इसका क्लोज़ इसको यहाँ से मुझे दिखाना है 150, तो इसको बड़ा किया 150, इसको बड़ा मुझे ऐसा दिखाना है कि वॉक करके वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे करना है क्या है? वैसे तो मैं बोलूँ इन सबको, ये मुझे वॉक चाहिए, बाकियों को मैंने हटा दिया है, बाकी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा-सा इसको, जितना भी ये पार्ट है, यहाँ तक मैंने ले लिया। नीचे इस वाले लेयर पे ले लिया, पीछे तो जितने भी आपके पास जो बाकी लेयर्स पड़ी है, वो सब आप इतनी लेयर को हटा सकते हो। ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी के पार्ट को। तो ये हमारा इतना सा पार्ट है यहाँ पे, और इसके बाद जो ऊपर जो ये जो और लेयर है, ये हटा दिया। तो ये वाला हमारे पास है, ठीक है? अब जो ये बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे उसके पास जाता उसके पास जाता है, तो यहाँ पे मैं सीधा, जैसे ये पार्ट है, इसके बाद मैं सीधा क्लोज़ शॉट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्लोज़ शॉट दिखा सकता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ये वाला शॉट है, इसको मैं अगर आगे लाता हूँ, इसी बीजी को, जो पिछला वाला बीजी है, इसी बीजी के साथ भी काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, जैसे अभी ये पीछे मेरा भी पार्ट यहाँ तक है, तो मुझे यहाँ यहाँ से कुछ ऐसा दिखाना है कि जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मेरा बाहर से वॉक करते वक़्त आए, दोनों जगह पे, इधर से। जैसे ये इसकी हाइट रहेगी लगभग, थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ, लगभग रख लो मेरा इतना सा। अब ये ऐसा लगना चाहिए कि ये कैरेक्टर यहाँ से वॉक करते, करते, करते इधर चला गया। मतलब चला गया, मतलब यहाँ से बाहर। बाहर क्यों गया? ताकि दूसरे वक़्त हमें दिखाना है कि वो उसके सामने पहले से खड़ा है। अब करना क्या है? सबसे पहले तो यहाँ रखो इस कैरेक्टर को, बीजी को ऐसा सेट करो, पहले लॉक कर दो इसको। ऐसा बीजी को यहाँ पे बनाओ कि लगे कि वो उसकी तरफ जा रहा है। तो हमने लगभग इतना दिखा सकते हैं ऐसा, ये यहाँ पे इतना दिखा दो। और पीछे मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको ब्रेक मार देता हूँ, क्योंकि वो पिछला वाला बीजी है। तो अब यहाँ पे ब्रेक किया, मुझे ये वाले को मुझे हटाना पड़ेगा, मंदिर फिर बार-बार आ जाएगा। इस वाले को हटा दिया, और ज़रा-सा मैंने इन झाड़ियों को इधर नया एक झाड़िया टाइप का ला दिया, थोड़ा-सा ऐसे दिखाने के लिए। इतना चलता है कि किधर खड़ा है, ये सब तो पता सही लग जाता है। इसको हटा दिया यहाँ पे, थोड़ा बहुत इतना दिखा दिया, इसको नहीं दिखाना है मुझे, ठीक है? और ये पार्ट को थोड़ा-सा इस साइड भी दिखा दिया ऐसा, या फिर इसको नहीं दिखाओगे तो चलेगा। बस इतना ठीक है वैसे। तो एक बार क्लोज़ शॉट लगा दो, और सॉरी यहाँ से इसको बंद कर दो, तो आपको दिखेगा कैसे करना है। इसके बाद ये करने के बाद ज़रा-सा मैं इसको यहाँ से इतना करता हूँ, शॉट को इतना रखता हूँ ऐसा, कि कितना मुझे रखना है, लगभग रख लो कि मैंने दिखाना है कि लगभग इतना दिखाना है कि मुझे ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि मेरे को मेरा जो बीजी है उसमें ही मुझे सब कुछ दिखाना है। तो मैंने इतना सा किया है, इतना सा मैंने थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ करूँगा, लगभग इतना सा करूँगा, या फिर ये इसको आप यहाँ पे ये इतना सेट कर सकते हो ऐसा। ये इतना सा मैंने करके रखा है ऐसा। अब ये जो बीजी है, ये आप ज़्यादा ऊपर करोगे तो खराब दिखेगा, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा करूँगा तो इसको इस तरह, तो ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे। लगभग ये ऐसा दिखेगा थोड़ा, इसको मैं यहाँ तक ही रखूँगा तो सही रहेगा। इतना रखूँगा तो बिल्कुल सही रहेगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, पीछे आप यहाँ पे लगभग जैसे ये पार्ट है, इसको मैं, ये जो बादल है इसको छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इतना किया है, थोड़ा-सा बादल को इस तरफ ला सकता हूँ, और जो नीचे जो कुछ इफ़ेक्ट बने हैं, इनको मैं इस तरफ लगा सकता हूँ। थोड़ा-सा इस तरफ दिखाने के लिए, थोड़ा छोटे कर सकता हूँ। एक ऐसा समझ लो, एक नया बीजी टाइप का बना रहा हूँ। तो ऐसे दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा-सा अच्छा दिखे। और बादल तो पीछे ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे मैंने बंद किया, कितना नज़र आएगा, ऐसा आएगा नज़र, ठीक है? थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे सेट करूँगा तो समझ आएगा आपको कि कैसा दिखाना है।
मैंने इतना सा किया, थोड़ा और छोटा कर दूंगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये ऐसा नज़र आएगा। तो इतना सा मैंने कर दिया है। ठीक है, बाकी जो पीछे बादल है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और एक दो बादल मैं इधर दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ है, ऐसा इस तरफ फैले बादल ऐसा। तो इतना मैंने कर दिया। अब इसके बाद हमने ये बीजी मैंने अलग से ऐसे बना के रखा कि पहले यहाँ पे है, इसके बाद हरिया यहाँ पे इसकी तरफ आ जाता है। अब ये बीजी को, जो ये बीजी है, इसको आप सीधा एफिट कर दो इसको भी, ये पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरे बीजी पे। तो तभी मैं कहता हूँ सीन वाइज़ काम किया करो, क्योंकि छोटे-छोटे शॉट को क्रिएट करना पड़ता है बाद में। तो हमने ये बना दिया, ये पूरे एक सिंबल बन चुका है। अगर मैं इसको ज़्यादा नीचे करूँगा तो और ख़राब दिखेगा, तो लगभग इतना ठीक है, इतना मुझे लगता है परफेक्ट है। ऊपर भी करूँगा तब भी ख़राब दिखेगा, तो इतना परफेक्ट है। तो अब मुझे करना क्या है, जैसे ये बोलेगी, यहाँ से ये कर बोल रही है, उसके पास जाता है। उसके पास जाता है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले इधर जाके पहले तो इसी पे मैंने F6 किया, हरिया को क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। अब क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे आओ, जो हरिया है फर्स्ट में ये वाला इसको ऑन कर लो पहले, ये लॉक लगाया था, ये हरिया को शिफ्ट के साथ पीछे कर लो। अभी अगर फास्ट चलेगा तो हमने क्या करना है, पीछे हमने काम करना है। पहले इसको बंद करो, जो ये बीजी है बंद करो, ताकि आराम से पता लग जाए। यहाँ पे हमने रखना है, तो यहाँ पे आओ, इसको बाहर निकालो, ताकि हरिया बाद में उसके पास मतलब पहले से खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि हमें वॉक देन स्टॉप ना करना कर पड़े। मैंने वॉक देन स्टॉप पे वीडियो बनाया है वैसे, तो अगर नहीं आता तो पहले वो देख लेना। तो यहाँ से आएगा ऐसा, जो भी ये यहाँ से चलेगा। उसके पास जाता है। ठीक है, अब देखो ये फास्ट जा रहा है, ये बिल्कुल फास्ट जा रहा है। तो अब हमको करना क्या है, जैसे मतलब ये इतना भी रख लो कि अगर ये इतना भी आता है, तो अब करना क्या है, जैसे ये इतना ऐसा चला गया, तो हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, F5 कर दो, जाने दो इसको बिना वॉइस के ऐसा। तो लगभग रख लो कि मैंने यहाँ पे आके F6 कर दिया। पीछे जो मेरा क्लासिक ट्विन था इसको मैंने, सॉरी, F6 था, इसको हटा दिया, क्लियर की फ्रेम, और यहाँ से ये बोलेगा उसके पास जाता है। ऐसा। तो अब वॉइस ओवर पहले बंद कर दो, यहाँ से पहले देख लो पहले कितना स्पीड है इसका। यहाँ से देखोगे ये ऐसा चल रहा है, ठीक है, इतना चल रहा है। अब यहाँ पे भी जब ये चलेगा, तो अगर अब मुझे लगता है तो थोड़ा सा मैं इस तरफ इतना कर सकता हूँ, अंदर से पहले दिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ से ऐसा चलते हुए नजर आएगा, ये आपको इधर चलते हुए नजर आएगा कि हाँ, इतना स्पीड ठीक है। अगर मुझे लगता और थोड़ा चाहिए तो ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा आगे आगे कर लो, F6 कर लो। कभी कभी तो थोड़ा बिना म्यूजिक के भी होगा ना, तो बाद में जब वो साउंड इफेक्ट लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये इतना सा हो गया ऐसा, उसके पास चला जाता है। अब ये मेरा शॉट बन गया, तो अब नीचे भी F6 कर लो, और आगे शिफ्ट के साथ F5 करके पीछे कर लो, शिफ्ट के साथ F5 करके पीछे। अब आप इसको भी ऑन करो, इसको भी ऑन करो, नीचे जो आपने बीजी दिया क्रिएट क्लासिक ट्यून करो, इसको भी जरा सा इसको मूव कर सकते हैं इस तरफ, ताकि थोड़ा सा फील आए, थोड़ा सा समझ आए कि किस तरफ हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसा उसके दिखेगा, पास जाता है। अभी ऐसा उसके पास उसके चला जा। पास जा अभी तो आपको ऐसा लगेगा ये वॉइस ओवर है, जब आप बिना उसके देखोगे तो ये इतना स्पीड है बस इसकी, ऐसा। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेना, पहले जो ये वॉक हो रहा है, क्या ये अभी जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये मैंने इसको 1 नहीं किया था, इसको 1 करो पहले, क्योंकि गड़बड़ क्या हुआ कि जो ये पुराना करैक्टर था उसी का ये यहाँ पे मतलब पुराना वाला यहाँ पे ये जो पहले से हो रखा था, जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, ये वो है ये करैक्टर। तो यहाँ पे क्या करना, अगर ये वो करैक्टर है तो आपने यहाँ पे पहले इसको हटा दो, इसको यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर दो, ये फ्रेश नहीं था मेरा। अब मुझे 1 पे इसको करना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको इतना कर दिया, बाहर आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी मुझे इसको हटा दो, पहले क्लियर की फ्रेम कर दो, पहले इसको यहाँ पे जो मेरा ये वाला करेक्टर था, अभी कंट्रोल Z मारता हूँ, यहाँ पे वापस यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये देखो कि जो अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, इसका यहाँ पे लगभग यहाँ पे खड़ा, पीछे देखो ये कहाँ पे खड़ा था, तो ये अभी यहाँ पे आओ, इसको करो 1, ये 1 यहाँ पे है, अंदर चले जाओ और इसके आगे शिफ्ट F5 से करो पीछे, ठीक है, और F5 के करो आगे। ये मेरा पुराना करैक्टर है तब ऐसा कर रहा हूँ, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इतना कर दिया, और इसके बाद इस वाले को हटा दो, फिर से कर रहा हूँ इसको सेट, क्योंकि ये पुराना करैक्टर था तो पहले से मैंने कर रखा था अंदर। अब मैं इतना रख रहा हूँ इसको वापस, अब क्योंकि मेरा ये जो ये पोज है ये इतना आएगा यहाँ पे, तो ज़रा सा मैंने पीछे करके ये इतना सा कर दिया यहाँ पे। लगभग ये मेरा स्टेज है, ये मेरा स्टेज है जो वाइट वाइट पार्ट है। अभी इतना कर दिया, और यहाँ पे आओ लास्ट पे, पूरा पकड़ो, क्लियर की फ्रेम, F6, दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे आओ, इसको आगे की तरफ ले जाओ,
ठीक है, इतना कर दिया। अब आएगा यहाँ से, अब चलेगा ये प्रॉपर, पहले देख लो, चेक कर लो पहले कैसा चल रहा, अब चलेगा सही। ठीक है, इतना सा हो गया। अब जब मैंने इतना सा किया, ये ऑन कर दो। जो नीचे बीजी है, बीजी को भी ज़रा सा पीछे की तरफ मूव कर दो, ज़रा सा। अब देखोगे आप, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से ये चलेगा इधर से लगभग ऐसा। ठीक है, जब बाद में होगा तो इस तरह आपको दिखेगा, ज़रा सा आपको मूव होते हुआ नज़र, बीजी पीछे मूव होते हुए नज़र आएगा ऐसा। बस इतना सा किया तो होगा क्या, हमने सिर्फ 2 शॉट को क्रिएट किया है यहाँ पे। फर्स्ट में हमने जानबूझ के इसका क्लोज़ दिखाया जहाँ पे ये बोलती है हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। ऐसा, ये हमने दिखाना है। ऐसे चला के दिखानी पड़ती है। अब इसको कंट्रोल एस करके रख लो और इसका ये सेटिंग हमेशा देख लेना। वैसे हमने पुराने सीन पे काम कर रहे हैं, तो ये पब्लिक सेटिंग पहले से सेट है। तो इसको करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे चले जाएँगे, एक्सपोर्ट मीडिया और वीडियो पे। अभी मैं इसको MP4 बनाने वाला हूँ, तो MP4 का सेटिंग दे दिया। आपके पास मीडिया इनकोडर चाहिए, अब लोकेशन देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे ऑल MP4 सीन यहाँ पे है, तो सीन नंबर 15 पे मैंने ये सीन नंबर 15 बनाया, तो इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको प्रीमियर प्रो पे आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले ये एमओवी में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद मीडिया इनकोडर पे ये MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में देखा वही मैंने यहाँ पे समझाया आपको। तो यहाँ पे मेरे सारे शॉट यहाँ पे एक साथ यहाँ पे रखा है मैंने, ऑल MP4 सीन के अंदर। तो 15 नंबर सीन है, तो इसको उठाना है और इसको प्रीमियर प्रो पे ले जाना है। तो बाहर से मैंने लेफ्ट क्लिक करके उसे उठा दिया और यहाँ पे मैंने अभी छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना अपने इस वाली ट्रैक पे, और जो बीच में पार्ट है उसको डिलीट कर लेना। ये मैंने पहले भी सिखाया था। अब यहाँ पे देखोगे 2 शॉट कैसे बने, पहले ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से ज़ूम कर दिया मैंने। पीछे 14 नंबर का सीन है ये, और ये दूसरा हमारा 15 नंबर का सीन है। तो ये बुढ़िया का डायलॉग खत्म हो गया। ये सीधा हमारा ये जो हरिया है ये यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे जरक नहीं आएगा। अब आप पूरा देखोगे ना, एक डायलॉग थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ, लगभग यहाँ पे 3 डायलॉग पीछे से। तो ध्यान से देखना ये कैसे बना। वॉइस ओवर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ पहले। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह मैंने जब ये बुढ़िया आवाज़ डालती है उसके बाद, क्योंकि मेरे को यहाँ पे करना क्या था, जब ये यहाँ पे कैरेक्टर ऑलरेडी इतना क्लोज आ चुका था, उसको कैसे स्मार्टली आगे दिखाना है। अब ये इतना क्लोज आ चुका है, इतने में कैसे दिखाऊं, इसके पास कैसे चलते वक्त दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपने देखा अभी, हरिया को पहले क्लोज शॉट लगाया। क्लोज शॉट में देखो शॉट को नीचे कैसे, ये बीजी वगैरह कैसे नीचे रखा, और उसको ऐसा दिखाया आंख से कि उस तरफ ये देख रहा है, उस तरफ ये सीधा आंखों से उस तरफ देख रहा है। क्लोज शॉट ले गया। इसके बाद ये शॉट को दूसरा बनाया आपके सामने, ताकि ऐसा लगे कि ये कैमरा से सीधा यहाँ से चल कर आया, और ये सीधा कैमरा से बाहर इसलिए निकाला ताकि दूसरे शॉट पे उस बुढ़िया के सामने खड़ा रहे, तो हमें उसको रोकने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इस तरह की चालाकियाँ दिखानी पड़ती है अपने सीन पे। तभी मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप कोई कार्टून स्टोरी बनाते हो, पहला स्टोरी थोड़ा खराब बनता है, धीरे-धीरे अच्छा बनता है। यहाँ पे गाइस जो भी मैं पूरा ये स्टोरी बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ज़्यादातर 3/4 कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 एंगल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास ज़्यादातर 3/4 कैरेक्टर ही होगा, और 3/4 कैरेक्टर जो होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है किसी भी स्टोरी पे। बाकी जब हम अपना कोई कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, जो भी आप बनाओगे, उसके लिए आप मल्टीपल टाइप के पोज़ ले सकते हो, अलग-अलग पोज़ ले सकते हो, थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मेरा जो जितना भी ये सीन बने हैं, ये सारे के सारे मैंने 3/4 पे रखे हैं, क्योंकि 3/4 पे ज़्यादातर सारी चीज़ मैच हो जाती है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इतने डिस्टेंस में मैंने कैसे दिखाया कि हरिया को कि वो उस बुढ़िया की तरफ ही जा रहा है। इसके बाद हम दिखाएँगे वो उससे बात करेगा। तो उम्मीद है गाइज़ इतने में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। छोटे-छोटे शॉट जब बनते हैं तो अच्छे से बन जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप एक शॉट को ही ठीक कर सकते हैं। पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो बाकी के शॉट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। बाकी हमारे और भी वीडियो देखिए, कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ला चुका हूँ। बाकी आप ये वाला एपिसोड भी एक-एक करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।